दोस्तों, चंद्रयान-3 रोजाना लगभग 10,000 से 20,000 किलोमीटर की रेंज को कवर कर रहा है। और अब जब चंद्रयान-3 ने 2 लाख किलोमीटर पार किया है, तब ऐसा कुछ खेल हो गया जो चंद्रयान-3 के साथ होना ही था। आपको बता दें कि इसरो चंद्रयान-3 पर पैनी नजर रख रहा है, क्योंकि चंद्रयान-3 को लैंड होने में केवल 15 दिन बचे हुए हैं। और इन 15 दिनों में नैनो सेकेंड की भी गलती हुई इसरो के द्वारा तो चंद्रयान-3 का जो मिशन है वो वहीं पर समाप्त हो जाएगा। इसलिए अब इसरो ने अपनी पैनी नजर बनाए रखी है। जो सबसे बड़ी चुनौती आ रही है चंद्रयान-3 को लेकर, वह है उसकी स्पीड कंट्रोल को लेकर। क्योंकि आप समझ सकते हैं, इस तरह से अगर हवाई जहाज कोई लैंड करता है और उसकी स्पीड पर कंट्रोल नहीं किया जाए तो लैंड करने से पहले और लैंड करने तक क्या हाल होगा, आप समझ सकते हैं। जी हां, आप समझ सकते हैं कि एरोप्लेन में आग तक लग सकती है। कुछ इसी तरह से चंद्रयान-3 के साथ ना हो जाए, इसलिए इसरो को 2 लाख किलोमीटर के बाद ध्यान देना होगा। और चंद्रयान-3 तभी भौकाल मचा सकता है जब उस पर एक एक सेकेंड के लिए ध्यान दिया जाए, क्योंकि उसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए पूरा इसरो लगा हुआ है कि उसकी स्पीड कंट्रोल हो और लैंड के समय जो चंद्रयान-3 की वेलोसिटी है वह सूटेबल हो कि वह लैंड कर सके। अन्यथा जो चंद्रयान-2 के साथ हुआ था वैसे ही हालात चंद्रयान-3 के साथ भी हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी गुड न्यूज यह है कि इस बार जो चंद्रयान-3 है वह चंद्रयान-2 की तरह नहीं, बल्कि इसकी जो स्टैंडिंग रोड है या फिर जो स्टैंड करने वाला उपकरण इसमें लगा है वह काफी स्ट्रॉन्ग है और उस पर फ्रिक्शन से ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज की लिमिट होती है, इसलिए इसकी स्पीड को उतना ज्यादा नहीं रखना होगा। और इसलिए इसरो अब इस मिशन पर और लगन से जुट गया है, क्योंकि यह अंतिम 15 दिन इतने महत्वपूर्ण होंगे जो भारत को दुनिया में जीत दिला सकते हैं। इसके अलावा और क्या कुछ हो रहा है, अब आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, भारत के वैज्ञानिक अब अगला पड़ाव भी सफलतापूर्वक पार कर लिए हैं, जिससे चंद्रयान-3 का ऑर्बिट अब पूरी तरह से बदल चुका है। इसरो वैज्ञानिकों ने एक बार फिर से कुछ ही सेकंड के लिए चंद्रयान-3 के इंजन को चालू किया और इसके बाद तो देखते ही देखते नई करामात हो गई, क्योंकि चंद्रयान-3 ने अब रास्ता बदल लिया है और अब इसकी धरती से दूरी 1 लाख किलोमीटर से बढ़कर 2 लाख किलोमीटर के पार हो चुकी है। तो दोस्तों, आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि भारत का चंद्रयान-3 अब 7वें ऑर्बिट के बाद कहां जा रहा है। और इसके बाद दोस्तों एक बार फिर से इसका ऑर्बिट बदला जाएगा। इसके बाद शुरू होगा असली कठिनाइयों वाला रास्ता। और दोस्तों, इसरो ने अब जो काम किया है उसमें अगर जरा सी भी गलती हो जाती है तो फिर यह पूरा का पूरा मिशन बर्बाद हो सकता है। क्योंकि दोस्तों यह मिनी सेकेंड का खेल है, इसलिए इसरो इसमें फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। लेकिन इसरो ने बताया है कि यान पूरी तरह से सेफ है और लगातार आगे बढ़ रहा है। और अब एक बार और इंजन फायर करने के बाद चंद्रयान-3 चांद के रास्ते पर लंबे लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्ट्री में चला जाएगा। यह रास्ता ही चंद्रमा और धरती के बीच का हाईवे है और इस वक्त पृथ्वी के चारों तरफ ही चंद्रयान की दिशाएं बदली जा रही है। जिसके बाद इसरो वैज्ञानिकों का टारगेट है कि वे हाईवे पर जाने के लिए एक सिंगल शॉट मारेंगे, जिससे यह लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्ट्री में 5 दिनों की यात्रा के लिए निकल जाएगा। और इसके बाद 5 या फिर 6 अगस्त को चंद्रयान-3 चांद के ऑर्बिट को पकड़ने की कोशिश करने लग जाएगा। एक बार अगर उसने चंद्रमा की ग्रेविटी में घुसकर ऑर्बिट को पकड़ लिया, उसके बाद बहुत सारा रास्ता आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, G20 की जो सबसे बड़ी महा बैठक है वह दिल्ली में सितंबर महीने में होगी। लेकिन उससे पहले जो 3 महीनों तक की मीटिंग होती है सभी G20 देशों के विदेश मंत्रियों की एवं सभी G20 देशों के राजदूतों की मीटिंग होती है, वह भारत में हुई थी। और वह मीटिंग राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली और कश्मीर में हुई थी। लेकिन कश्मीर पर अब G20 की रिपोर्ट सामने आ गई है, क्योंकि कश्मीर पर चर्चा हुई थी और पूरे 20 देशों ने उस पर चर्चा करी थी। अब वह रिपोर्ट सामने आने के बाद पाकिस्तान और चीन के होश उड़ गए हैं। आपको बता दें कि चीन भी जरूर G20 का मेंबर है, पाकिस्तान नहीं, लेकिन चीन है। और चीन एक ऐसा देश है जो कि कश्मीर पर रिपोर्ट आई है उस पर साइन नहीं किया है। बाकी 19 देश
जिन्होंने साइन किया है। G20 की रिपोर्ट पर जो सभी विदेश मंत्रियों ने उस रिपोर्ट को आपसी सहमति से निकाला है, उन 19 देशों का जो साइन है वो भारत के पक्ष में है। उस रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि कश्मीर का जो कुछ हिस्सा पीओके और सीओके के नाम से जाना जाता है वह मुख्य रूप से भारत का है और उस पर चीन ने दबदबा बनाकर कब्जा किया हुआ है। सीओके को भी, साथ में पीओके को भी पाकिस्तान अपने पार्ट में भले ही दिखाता है, अपने मैप में दिखाता है, लेकिन पीओके पर भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कब्जा चीन का है। रिपोर्ट में ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि चीन ही पीओके के लिए शी-पैक यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है, जिसके तहत चीन अरबों डॉलर का व्यापार पाकिस्तान में करता है। क्योंकि पाकिस्तान में भी भारत से तकरीबन आधी पॉपुलेशन है और उस पाकिस्तान की पॉपुलेशन का चीन अपना कारोबार करके फायदा लेता है। इस रिपोर्ट में अब बताया गया है कि G20 में जरूर कश्मीर पर चर्चा होगी, लेकिन चीन ने यह जो रिपोर्ट पेश की है उस पर साइन नहीं किया, यानी कि वह नहीं मानता कि कश्मीर का कोई भी हिस्सा यानी पीओके या सीओके भारत का है, क्योंकि अब चीन और पाकिस्तान सीओके और पीओके पर काफी सालों से राज कर रहे हैं। उन जगहों पर पाकिस्तान और चीन की मिलिट्री है, इसलिए यह भारत का हिस्सा नहीं, लेकिन यह अवैध स्टेटमेंट है चीन की। क्या कुछ होने वाला है वह तो G20 की जो महा बैठक होगी सितंबर में उसमें पता चलेगा, लेकिन दूसरी तरफ इधर भारत ने क्या ऐलान किया है पीओके को लेकर और एलओसी को लेकर, हम उसके बारे में अब आपको ब्रीफ में बताते हैं। दोस्तों, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके को लेकर अपने सीक्रेट प्लान का खुलासा किया है, जिसने पाकिस्तान में भी खलबली मचा दी है। उन्होंने साफ साफ कहा कि इंडियन आर्मी के पास कभी भी एलओसी पार करने का विकल्प मौजूद है। ऐसे में अब इसका सीधा मतलब यह नहीं कि पीओके के लिए मिलिट्री ऑपरेशन किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने जनता और पूरे भारतवासियों से सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि अगर युद्ध शुरू होता है तो देश का हर एक नागरिक अपने आप को सेना का जवान समझे, क्योंकि हमारे इंडियन सोल्जर को हर एक भारतीय के सहयोग की जरूरत है। और अब G20 की रिपोर्ट में भी जो आया है कि यह भारत का हिस्सा है, इसलिए भारत भी अब अग्रसर है इसे वापस लेने के लिए। और अब भारत ने भी पाकिस्तान को साफ साफ बता दिया कि अब वह वक्त आ गया है जब भारत की आर्मी सीमा पार करेगी और मिलिट्री ऑपरेशन के जरिए पीओके को खाली करवाया जाएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान की इस वक्त आर्थिक हालत इतनी खराब है कि वहां सेना अब युद्ध अभ्यास भी नहीं कर पा रही है। ऐसे में अगर भारत पीओके को लेकर संग्राम छेड़ देता है तो परिस्थितियां पाकिस्तान के हाथ से निकलना बिल्कुल तय है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।